एआई की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। आज हम एआई के एक ऐसे रूप को देखेंगे जो सिर्फ सोचता या लिखता नहीं है, बल्कि असल में काम करता है। अभी तक हम एआई से क्या करते थे? सवाल पूछते थे और वो जवाब दे देता था, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ जवाब देने से कहीं आगे निकल जाए? और बस यहीं से शुरू होता है एआई एजेंट्स का दौर। एक ऐसा जमाना जहां एआई सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि एक्शन लेता है। और सुनिए, ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। तो चलिए इस बदलाव को जरा और गहराई से समझते हैं। इसे कहते हैं एजेंटिक शिफ्ट। मतलब अब एआई हमारे कमांड का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो खुद से काम करने वाला एक एक्टिव पार्टनर बन गया है। तो ये एआई एजेंट आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा एआई है जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, बल्कि उस पर सोच विचार करके एक पूरा प्लान बनाता है और फिर दूसरे सॉफ्टवेयर और ऐप्स का इस्तेमाल करके उस प्लान को पूरा भी करता है। ये बदलाव कितना बड़ा है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, पुराना एआई हमारे सवाल का जवाब देता था बस, लेकिन एक एआई एजेंट वो खुद से एक लक्ष्य को पूरा करने में लग जाता है। पुराना एआई सिर्फ जानकारी देता था, नया एआई दूसरे सॉफ्टवेयर से सीधे जुड़कर काम करता है। मतलब साफ है, एक सिर्फ बताता है और दूसरा काम करके दिखाता है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। सुनिए, गार्टनर का अंदाजा है कि 2025 तक हमारे रोजमर्रा के काम से जुड़े लगभग 15% फैसले एआई एजेंट्स खुद ब खुद ले लेंगे। सोचिए, 15%। ये आंकड़ा बताता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से हमारे काम करने का तरीका बदल रही है। तो ठीक है, आज कौन कौन से एआई एजेंट्स मौजूद हैं और वो कर क्या क्या सकते हैं? चलिए, अब कुछ असली टूल्स पर नजर डालते हैं जो सिर्फ लैब में नहीं बल्कि हमारी दुनिया में काम कर रहे हैं। इस दुनिया के कुछ बड़े नाम ये रहे। ऑटो जीपीटी, इसने तो समझिए इस क्रांति की शुरुआत की थी। नई नई चीजें आजमाने के लिए बेस्ट है। फिर है एजेंट जीपीटी, ये सीधे ब्राउजर में काम करता है, तो इसे कोई भी बिना कोडिंग के इस्तेमाल कर सकता है। सुपर एजीआई, ये बड़ी कंपनियों के लिए बना है जहां कंट्रोल और सिक्योरिटी सबसे जरूरी होती है। और हाँ, जीपीटी इंजीनियर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आपके आइडिया को सीधे असली कोड में बदल देता है। अच्छा, इन बने बनाए एजेंट्स के अलावा ना कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स भी हैं जिनसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से एजेंट्स की पूरी टीम बना सकते हैं। जैसे कि क्रू एआई, ये एक डिजिटल टीम की तरह काम करता है जहां हर एजेंट का अपना एक रोल होता है। और वहीं लैंग्राफ मुश्किल से मुश्किल कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर मैनेज करता है। लेकिन सवाल तो ये है कि ये एजेंट्स आखिर काम कैसे करते हैं? इनके सोचने के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है? चलिए अब जरा इनके आर्किटेक्चर को समझते हैं। देखिए, एजेंट्स के सोचने का जो तरीका है वो मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला है मेमोरी, जिससे वो पुरानी बातें याद रखता है और सीखता रहता है। दूसरा है प्लानिंग, जहां वो किसी बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ता है। और तीसरा और सबसे जरूरी वो है टूल इंटीग्रेशन, मतलब दूसरे ऐप्स और सॉफ्टवेयर से जुड़ने की काबिलियत। यही चीज इसे असल दुनिया में काम करने की ताकत देती है। अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में दुनिया को कैसे बदल रही है। चलिए कुछ इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं जहां एआई एजेंट्स पहले से ही एक बहुत बड़ा असर डाल रहे हैं। शुरुआत करते हैं हेल्थ केयर से, जहां ये टेक्नोलॉजी सचमुच में जिंदगी बचा सकती है। यहाँ एआई एजेंट सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक ऐसे डिजिटल असिस्टेंट हैं जो कभी थकते ही नहीं। एक उदाहरण देखिए, ब्लू डॉट के एआई ने डब्ल्यूएचओ की घोषणा से 9 दिन पहले ही कोविड-19 के फैलने की भविष्यवाणी कर दी थी। 9 दिन पहले। और इसी तरह एआई की मदद से डॉक्टर अब अपना 60% ज्यादा समय मरीजों को दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका सारा पेपर वर्क का बोझ कम हो गया है। अब बात करते हैं सप्लाई चेन की। यहाँ एआई एजेंट्स लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से बदल रहे हैं ताकि सामान हम तक तेजी से और बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। देखिए, पुराने सिस्टम सिर्फ तय नियमों पर चलते थे, मतलब अगर ऐसा हुआ तो वैसा करो। लेकिन एआई एजेंट्स लगातार बदलती चीजों जैसे मौसम या ट्रैफिक के हिसाब से अपना रास्ता खुद बदलते रहते हैं। डीएचएल और वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां आज इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि टेक इंडस्ट्री खुद भी इस बदलाव से बची नहीं है। एआई एजेंट्स सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को ही बदल रहे हैं। हाँ, यहाँ एक बैलेंस्ड नजरिया रखना जरूरी है। एक तरफ सेल्सफोर्स जैसी कंपनी ने कहा कि उनकी प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ गई और उन्होंने इंजीनियरों की भर्ती रोकने तक का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ डेविन जैसा बहुत चर्चित एजेंट भी 20 मुश्किल कामों में से सिर्फ 3 ही पूरे कर पाया। तो ये दिखाता है कि रास्ता अभी भी लंबा है।
और इस फील्ड की सोच कितनी बड़ी है, ये ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के इस बयान से पता चलता है। उन्होंने कहा, अब हमें विश्वास है कि हम जानते हैं कि एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कैसे बनाना है। मतलब भविष्य को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। तो भविष्य कैसा दिखता है? आगे का रास्ता है तो बहुत रोमांचक, लेकिन इसमें कुछ बड़ी रुकावटें भी हैं जिन्हें पार करना होगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को हर जगह अपनाने से पहले कुछ बड़ी चुनौतियों को पार करना होगा। वो क्या है? सबसे पहली चुनौती है लागत, क्योंकि इन्हें चलाने में बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है। दूसरी है विश्वसनीयता, क्योंकि मुश्किल कामों में ये आज भी फेल हो सकते हैं। तीसरी है सुरक्षा और प्राइवेसी, क्योंकि ये हमारे बहुत सेंसिटिव डेटा के साथ काम करते हैं। और आखिरी चुनौती है ये पक्का करना कि इनके फैसले हमेशा निष्पक्ष हों, उनमें कोई भेदभाव न हो। और अब एआई एजेंट सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी असली फिजिकल दुनिया में काम करना सीख रहे हैं। इसके लिए उन्हें एक वर्चुअल दुनिया में ट्रेनिंग दी जाती है, जो बिल्कुल असली दुनिया की कॉपी होती है। इसे डिजिटल ट्विन कहते हैं। इससे वो असल दुनिया में आने से पहले ही सब कुछ सीख लेते हैं। तो बात साफ है, एआई एजेंट्स अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहे हैं, वो काम करना सीख रहे हैं, वो खुद से फैसले लेना सीख रहे हैं। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, हम इस नई ताकत से क्या काम करवाएंगे?